हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनुष्य गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम देखेंगे, अभी साइंस का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की सबसे पहले सबसे सही आंसर की देखेंगे। सेट कोड है, ये है, कोई भी सेट कोड हो, क्वेश्चन तो सेम ही होता है, आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। और सभी सेट कोड का आप समझिए तो एग्जाम समाप्त हो गया, तो सभी सेट कोड का हम सॉल्व करके बता देंगे। चलिए, ए में कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण को अधिकांश अपवर्तनांक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो 5 में कह रहा है हजामत के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो सुबह लाइव क्लास में पढ़ाए थे सेम टू सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ आ गया है। तो हजामत में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी वस्तु के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी छोटा, सीधा और आभासी होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है फोकस दूरी 20 cm वाले सीएम के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो 20 को आधा कर दीजिए, 10 cm इसका सही आंसर होगा। सुबह की क्लास में जो भी पढ़ाए थे सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो 10 में कर रहा है कांच की एक स्थानांतरण पट्टियों द्वारा श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो 11 में घरेलू विद्युत परिपथ को उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला होता है या काला भूरा, तो इसका इस ऑप्शन में दिया है काला, इसलिए इसका सही आंसर काला मार दीजिएगा, ब्लैक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है किस युक्त द्वारा वियुक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में सौर सेल को सीधा विद्युत में बदलने की युक्त को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में एक विद्युत बल्ब के तरंग को 1200 ओम और एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.8 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो इंद्रधनुष का रंगीन क्यों होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में प्रतिरोधक के एक संयोजन से प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यह संयोजित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही, यहाँ से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करें निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति से निरूपित करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो 20 में करा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 21 में करा है विभवांतर का मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले तो 23 में निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो 25 में देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, जो भी पढ़ाए थे सेम टू सेम, एक से अधिक होता है, एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण आज सुबह ही क्लास में पढ़े थे लोग, आंख, नाक, गला चिकित्सक यानी डॉक्टरों द्वारा
उपयोग किया जाता है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हजामती में, नाक, गला, स्वर भटिया में, सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में करा वेडिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 28 में 29 में करा निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में करा हमारे शरीर का पीएच मान पारस के बीच कार्य करता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 से 7.8 तक। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सुबह ही पढ़ाए थे C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 32 में सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 34 में करा आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणुओं का आकार कितना होता है, तो घटता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो प्राप्त आग की लौ होती है, तो क्या होती है, चमकीला उजला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एथेन का आणविक सूत्र होता है 2C2H6, इनमें से है, तो इसका सही आंसर 7 सहसंयोजक बंधन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में करा सेल चिकित्सा में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। टूटे हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो ये तो ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है, तो MgCl2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो क्षारीय होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले तो 40 में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो। देखिए आधा तो कंप्लीट हो गया, 40 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लाइव क्लास में लेकर आ रहे हैं सभी के सभी 1 से लेकर जेड 80 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सभी सेट के लाइव क्लास में हम लोग देखेंगे और सबसे सही आंसर की यही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बाकी सब सेट कर देखना।